हेलो एवरीवन। तो आज हम ट्रांजिस्टर के आगे क्वेश्चंस करेंगे, बट वो करने से पहले हमारे पास एक थ्योरम है जिसको हम थेवेनिन थ्योरम बोलते हैं। ये थ्योरम बनाई गई थी सर्किट्स को सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे हमने आरएल के क्रॉस करंट वोल्टेज फाइंड करनी है, ठीक है। आरएल के क्रॉस वोल्टेज, या फिर हम बोल सकते हैं कि आरएल के क्रॉस हमें करंट फाइंड करना है। तो क्वेश्चन क्या है? फाइंड करंट अक्रॉस आरएल, ठीक है। अब अगर आप आरएल के क्रॉस करंट फ्लो फाइंड करना चाहते हो, करंट इस बैटरी से भी आएगा और करंट इस करंट सोर्स से भी आएगा, तो यहाँ पे कितना करंट फ्लो होगा, ठीक है, वो फाइंड करना देखो इस सर्किट से कितना कॉम्प्लिकेटेड है। तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? थेवेनिन थ्योरम यूज़ करते हैं, ठीक है। अब थेवेनिन थ्योरम में हमारे पास है क्या? सबसे पहले हमने क्या फाइंड करना है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है। इक्विवेलेंट सर्किट मीन्स यहाँ पे हमने एक आर थेवेनिन लिखना है, ठीक है, RTH। अब ध्यान रखना, आप इसके क्रॉस फाइंड करना चाहते हो तो ये तो हमने सर्किट में लगाना ही है, इक्विवेलेंट सर्किट में, ठीक है। देखो इतना पोर्शन तो हमने लगाना ही है, ये लगा दिया मैंने RL, ठीक है। अब देखो जो इतना पोर्शन बचा है, इसमें जितनी भी रेजिस्टेंस आ रही हैं उसको हमने क्या माना है? आर थेवेनिन। और जितनी भी यहाँ पे वोल्टेज आ रही है उसको हमने मान लिया है वोल्टेज वी थेवेनिन, ठीक है। तो हमने इस सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट ये बनाया है। इसमें पहले जिसके क्रॉस आप फाइंड करना चाहते हो करंट, वो तो हमने एज इट इज़ लिखना ही है, ठीक है। और जो बाकी सर्किट बचा है उसमें जितनी भी रेजिस्टेंस है उसको हम आर थेवेनिन लिख रहे हैं, और जो वोल्टेज सोर्स है उसको हम लिख रहे हैं वी थेवेनिन, ठीक है। अब अगर हमने RL के क्रॉस करंट फाइंड करना है, ठीक है, अगर RL के क्रॉस करंट फाइंड करना है, सपोज कर लो यहाँ से करंट जा रहा है I, तो ये एक ही सर्किट है तो I ही करंट जाएगा। अब I करंट किसके इक्वल होगा, ठीक है, I करंट किसके इक्वल होगा? हमें पता है करंट किसके इक्वल होता है? वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है इस सर्किट में? वी थेवेनिन डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। देखो दो रेजिस्टेंस है और ये आपको क्या लग रही है? सीरीज़ में ही है, ठीक है। ये रेजिस्टेंस क्या है? सीरीज़ में ही है। जितना करंट इसके क्रॉस है वो ही आगे पास हो जाएगा, तो ये सीरीज़ में है। अगर ये सीरीज़ में है तो डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब सीरीज़ में होते हैं तब हमारे पास रेजिस्टेंस ऐसे ऐड होती हैं, ठीक है। हम ये बता देती हूँ आपको, जैसे ये हैं, ये दो रेजिस्टेंस है R1 R2, ठीक है। आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। और ये R की वैल्यू क्या होगी? जब भी ये सीरीज़ में होंगे तो आपने सिंपली ऐड कर देना है। इसका इक्विवेलेंट सर्किट है ये। अगर दो रेजिस्टेंस सीरीज़ में है तो इक्विवेलेंट सर्किट कैसे फाइंड होगा? सिंपली उसको प्लस कर देना है। अगर दो रेजिस्टेंस पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल में देखो ऐसे, अब आपको कैसे पता चलेगा कि कोई रेजिस्टेंस सीरीज़ में है कि पैरेलल में है? वो आप ऐसे फाइंड कर सकते हो। देखो जितना करंट यहाँ पे है, I करंट है, वो पूरे का पूरा I करंट इससे पास हो जाएगा। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे, यहाँ से अगर I करंट आया, ठीक है, वो ऊपर भी जाएगा और नीचे भी जाएगा। ये 2 डिवाइड हो रहा है। जब भी करंट डिवाइड हो रहा हो तो मान लेना कि सर्किट पैरेलल में है। अगर करंट डिवाइड नहीं हो रहा है तो सर्किट सीरीज़ में है, ठीक है। तो अगर आपने इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाना है तो कैसे बनेगा? R इज़ इक्वल टू, ये R1 है, ये R2 है, तो हम ऐसे ऐड करते हैं, ठीक है। ये R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो R इक्विवेलेंट इसके इक्वल हो जाएगा। अगर सीरीज़ में है तो हम ऐसे ऐड कर रहे हैं, अगर हमारे पास पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो वो ऐसे ऐड होते हैं, R1 R2 बाय R1 प्लस R2, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। अब यहाँ पे देखो ये दोनों क्या है? जितना करंट आ रहा है वही आगे जा रहा है, तो ये दोनों क्या है? सीरीज़ में है। तो अगर सीरीज़ में है तो जो टोटल रेजिस्टेंस होगी वो इतनी हो जाएगी, R थेवेनिन प्लस RL। अब अगर आपको करंट फाइंड करना है तो आपको क्या क्या चाहिए? हमें वी थेवेनिन की वैल्यू चाहिए और R थेवेनिन की वैल्यू चाहिए। हमें वी थेवेनिन की वैल्यू चाहिए और
आर थेवेनिन की वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम आर थेवेनिन की वैल्यू निकालते हैं। तो अब हमें क्या फाइंड करना है, सबसे पहले हमें आर थेवेनिन निकालना है, ठीक है। तो जब भी स्टेप बाय स्टेप आपको सीखना है कि थेवेनिन थ्योरम कैसे यूज़ होती है, ठीक है। तो आर थेवेनिन हमने निकालने के लिए क्या करना है, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, ठीक है, जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर दो, ठीक है। शॉर्ट सर्किट कर देना मतलब कि वायर की तरह एक्ट करेंगे जिसमें कोई भी रेजिस्टेंस नहीं होगी, ठीक है। और जितने भी करंट सोर्स हैं, जितने भी करंट सोर्स हैं उनको क्या कर दो, ओपन सर्किट, ठीक है। तो जब भी हमने आर थेवेनिन निकालना है तो क्या करना है, सर्किट में जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं, वोल्टेज सोर्स कौन सा है, ये वाला वोल्टेज सोर्स है और ये वाला करंट सोर्स है। तो जितने भी वोल्टेज सोर्स हैं उनको शॉर्ट सर्किट कर देना है। तो अगर हम इसका बनाएं, ठीक है, इक्विवेलेंट, शॉर्ट सर्किट मीन्स एक वायर की तरह एक्ट करेंगे, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, करंट सोर्स है। तो जितने भी करंट सोर्स हैं उनको क्या कर देना है, हमने एज अ ओपन सर्किट कर देना है, ठीक है। अब ये रेजिस्टेंस लगी हुई है और ये हमने कर दिया ओपन, ठीक है। और जो बाकी लगे हुए हैं एलिमेंट्स उसको एज इट इज़ लिख लेते हैं। ये 4 ओम लगी हुई है और ये हमारे पास यहाँ पे क्या है, RL है, ठीक है। अब हमने क्या करना है, RL को रिमूव कर देना है, ठीक है। जिसके अक्रॉस 3 स्टेप्स बोले हैं, थर्ड लिख लो, RL को क्या कर दो, रिमूव कर दो, ठीक है। जिसके अक्रॉस आप करंट फाइंड करना चाहते हो उसको हमने क्या कर दिया है, रिमूव कर दिया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास ये भी 6 ओम रेजिस्टेंस है, एक ये रजिस्टर है, एक ये है। ये तो ओपन सर्किट हो चुका है, ठीक है। अगर ये ओपन सर्किट हो चुका है तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। अब ये दोनों क्या है, क्योंकि जितना करंट इसके क्रॉस है उतना ही इसके क्रॉस आएगा, ठीक है, वही करंट इससे पास होगा। तो ये दोनों क्या है, सीरीज़ में है। तो यहाँ पे अगर हम बनाएं, इसकी वैल्यू क्या होगी, R की वैल्यू 6 ओम प्लस 6 ओम, तो ये हो जाएगी 12 ओम, ठीक है। ये दोनों सीरीज़ में है, सीरीज़ में हम कैसे ऐड करते हैं, सिंपली दोनों का प्लस कर देंगे। उसके बाद अब ये लगा हुआ है एक 4 ओम का और ये हमारी यहाँ पे आउटपुट है, ठीक है, RL रजिस्टर लगा हुआ है। अब देखो जितना करंट इसके क्रॉस जाएगा इस पॉइंट पे करंट ने डिवाइड हो जाना है, इस पॉइंट पे करंट ने डिवाइड हो जाना है। कुछ करंट नीचे जाएगा और कुछ करंट आगे पास होगा। तो ये हमारा क्या है, ठीक है, ये हमारा एक पैरेलल सर्किट बनेगा, ठीक है। अगर करंट सेम होता तो हम उसे सीरीज़ में बोलते, बट यहाँ पे करंट सेम नहीं है, करंट डिवाइड हो गया, कुछ पोर्शन आगे जाएगा और कुछ पोर्शन यहाँ पे आएगा। तो हमारे पास ये क्या है, एक पैरेलल सर्किट की तरह काम करेगा। तो ये दोनों रेजिस्टेंस क्या होंगी, पैरेलल में होंगी। तो आर इक्विवेलेंट या फिर आर थेवेनिन किसके इक्वल बन जाएगा, आर थेवेनिन हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, 12 ओम इंटू 4 ओम बाई 12 प्लस 4 ओम। हम ऐसे ही लिखते हैं R1 R2 बाई R1 प्लस R2। जब भी हमारे पास दो रेजिस्टेंस पैरेलल में होती है तो हम ऐसे ही निकालते हैं आर इक्विवेलेंट। तो हम जो इक्विवेलेंट है उसको हम आर थेवेनिन लिख रहे थे, ठीक है। जितनी भी इसको छोड़ के जितनी भी रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है, उसको हम आर TH लिख रहे हैं। तो यही बन जाएगा। तो यहाँ से 4 इंटू 12 इंटू 4 बाई ये बन जाएगा 16, ये कट के 4, ये कट के 3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। 12 इंटू 4 बाई 12 प्लस 4, ये 16, 4 कटा 4 से का 4 के साथ ये, तो हमारे पास आर थेवेनिन की वैल्यू कितनी आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। तो हमने इसकी वैल्यू निकाल ली है 3।
अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या है, VThevenin की वैल्यू निकालना। तो अगर आपने VThevenin की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, VThevenin क्या है आपके पास, इसके क्रॉस कितनी ड्रॉप है, ठीक है, इस रजिस्टर के अक्रॉस आपके पास कितनी ड्रॉप आएगी वो निकालनी है हमने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, ठीक है, तो VThevenin अब निकालने का स्टेप देखो। VThevenin मीन्स आपने इस रजिस्टर के अक्रॉस कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है वो निकालनी है। तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, स्टेप को ध्यान रखना कि मैं क्या बोल रही हूँ। VThevenin मीन्स इस जिसके अक्रॉस हमने करंट फाइंड करना है उसके अक्रॉस वोल्टेज निकालनी है। तो उसके अक्रॉस वोल्टेज देखो कैसे निकालनी है। ये दोनों क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है, क्योंकि कुछ करंट यहाँ पे आ गया, कुछ यहाँ पे आ गया, तो इक्वल करंट तो नहीं आएगा, ठीक है। कुछ पोर्शन यहाँ पे चला गया और कुछ पोर्शन यहाँ, ये तो आपको देख के भी लग रहा है कि क्या है, ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, पैरेलल में हमारे पास क्या होता है, वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। करंट में सीरीज में हमारे पास करंट सेम होता है, सीरीज में करंट सेम होता है, ठीक है, थ्रू आउट दी ऑल रेजिस्टेंस। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में हमारे पास वोल्टेज सेम होती है, ठीक है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये मोस्टली, ठीक है, सब कुछ इसी पे बेस होता है कि सीरीज़ में अगर लगे हुए हैं तो जितने भी रेजिस्टेंस हैं, ठीक है, उनके क्रॉस करंट सेम होगा। अगर कोई रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो उनके क्रॉस वोल्टेज सेम होगी, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखें, हमने क्या, ये दोनों क्या लगे हुए हैं, पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारे पास VThevenin क्या है, इसके क्रॉस जितनी वोल्टेज ड्रॉप है, तो अगर पैरेलल में है इसके क्रॉस भी तो सेम ही होगी, ठीक है। तो अगर हमें इसके क्रॉस पता चल जाए तो हम बोल सकते हैं कि इसके क्रॉस भी सेम ही होगी, क्योंकि ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो हमने इसके क्रॉस वोल्टेज निकालनी है, इसके क्रॉस। तो अगर हमने वोल्टेज निकालनी है, हमें पता है वोल्टेज किसके इक्वल होती है, करंट इनटू रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पता है इसकी हमें रेजिस्टेंस पता है, ठीक है। इसके क्रॉस हमें रेजिस्टेंस पता है, कितनी है, 4 ओम, बट हमें करंट नहीं पता। अगर वोल्टेज फाइंड करनी है तो आई की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए, करंट फाइंड करना है इसके क्रॉस, ठीक है। तो करंट के लिए हम जब भी करंट फाइंड करना हो तो हम क्या लगाते हैं, KCL रूल लगाते हैं, ठीक है, मीन्स किरचॉफ्स करंट लॉ। तो वो कैसे लगाते हैं, वो नोड्स पे लगता है। नोड्स मीन्स जहाँ पे 3 वायर्स अटैच हो रही हो, मिनिमम 3 अटैच होनी चाहिए, उससे ज़्यादा हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। 3 वायर्स मिनिमम अटैच होनी चाहिए। तो ये भी एक नोड है, तो ये A नोड है और ये B नोड है, ठीक है। A B से के साथ कंफ्यूज हो गए तो हम इसे C और D बोल देते हैं, ठीक है। अब हमें अप्लाई करना है, अप्लाई KCL रूल एट नोड A। ये हमने KCL रूल कहाँ पे पढ़ा हुआ है, ये हमने ऑपरेशनल एम्पलीफायर में किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, अप्लाई KCL रूल एट दी नोड A। तो अब हमारे पास नोड हमने CD लिख लिया है ना, C। तो नोड C पे अगर अप्लाई करना है, ठीक है, ये होता क्या है हमारे पास KCL रूल कि इस पॉइंट पे जितना करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, जितना करंट एंटर कर रहा है ये किसके इक्वल होगा, जितना करंट लीव कर रहा है। KCL रूल हमारे पास क्या होता है, जितना करंट एंटर कर रहा है वो किसके इक्वल होगा, जितना करंट लीव कर रहा है। तो इस पॉइंट पे देखो करंट कितना एंटर कर रहा है, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ चलता है तो करंट ऐसे फ्लो करेगा, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे जाएगा, ठीक है। ये करंट ऊपर की तरफ है, ठीक है, क्योंकि करंट सोर्स है, आपको डायरेक्शन बताएगी कि करंट किस डायरेक्शन में है। तो करंट
ये जा रहा है। अब यहाँ से देखो, यहाँ से करंट आ रहा है, जहाँ यहाँ से भी करंट आ रहा है, तो कहीं से तो लीव कर ही रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से लीव कर जाएगा करंट। अब देखो इस पॉइंट पे कितना करंट एंटर कर रहा है, एक तो ये आई है, तो ये कहाँ से कहाँ आ रहा है, 12 वोल्ट से। इस पॉइंट पे हम वोल्टेज को क्या नेम दे देते हैं, सपोज कर लो इस पॉइंट पे जो वोल्टेज है उसको हम VC नेम दे देते हैं, ठीक है। VC तक आएगा, क्योंकि देखो यहाँ से करंट किसके इक्वल है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बाय R। कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, 12 वोल्ट से यहाँ तक आ रहा है। करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, हाइयर टू लोअर पोटेंशियली फ्लो कर रहा होगा। तो अगर यहाँ से यहाँ आ रहा है तो ऐसे लिखेंगे 12 वोल्ट माइनस इस पॉइंट पे कितना वोल्टेज है, VC बाय रेजिस्टेंस कितनी है, ठीक है, बाय यूजिंग दिस रेजिस्टेंस 6 ओम है, ठीक है, प्लस अब और कौन सा करंट फ्लो कर रहा है, ये 2 एम्पियर आ रहा है, ठीक है। ये तो डायरेक्ट करंट की ही वैल्यू गिवन है, यहाँ पे ये भी करंट आ गया है। अब इक्वल टू ये करंट एंटर कर रहा है इस पॉइंट पे, ये भी एंटर किया, ये भी एंटर किया। अब लीव कितना किया, यहाँ से यहाँ गया। इस पॉइंट पे हम वोल्टेज को क्या नेम दे देते हैं, ठीक है। ये देखो इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, VThevenin, तो इसके क्रॉस भी कितनी होगी, VThevenin ही होगी वोल्टेज, ठीक है। इसके क्रॉस अगर VThevenin है तो ये पूरी वायर के क्रॉस कितनी वोल्टेज है, VThevenin ही होगी। तो हमारे पास करंट जा रहा है VC से VThevenin की तरफ, VC माइनस VThevenin बाय किस रजिस्टर के क्रॉस, 6 ओम रजिस्टर के क्रॉस, ठीक है। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई है। अब सेकंड हम लगाते हैं इस पॉइंट पे जिसको हमने इसको हमने D पॉइंट माना था। अब इस पॉइंट पे लगाओ अप्लाई KCL रूल एट नोड D। अब देखो यहाँ से, ठीक है, ये करंट एंटर कर रहा है, ठीक है, और ये करंट आपका यहाँ से चला जाएगा, ठीक है, ऐसे ही होगा। तो ये करंट एंटर कर रहा है और ये क्या कर रहा है, लीव कर रहा है। तो यहाँ पे हम कैसे लगा सकते हैं, VC से VThevenin की तरफ जा रहा है, ठीक है, VC माइनस VThevenin बाय 6 वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि हमने इसको क्या किया हुआ है, ओपन किया हुआ है। जब भी आपने करंट फाइंड करना हो, ठीक है, किसके क्रॉस, तो इसको ओपन मान लो, एज अ ओपन सर्किट मान सकते हो इसको, ठीक है। ये पॉइंट नोट कर लेना, जब भी करंट फाइंड कर रहे हो मींस VThevenin निकाल रहे हो तो इसको एज अ ओपन सर्किट की तरह मान के चलो, ठीक है। तो हमारे पास जितना करंट यहाँ से आ रहा है वो यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। तो जितना एंटर कर रहा है ये है, लीव कितना कर रहा है, ठीक है, लीव करेगा VThevenin कहाँ पे जाएगा, ये हमारी जो लाइन है वो ग्राउंड वाली होती है, ये लाइन क्या होती है, ग्राउंड वाली होती है, ठीक है। तो VThevenin से 0 की तरफ जाएगा, माइनस 0 कर दिया, डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 4 ओम, ठीक है। तो यहाँ से VC माइनस VThevenin, ठीक है, ये 6 मल्टीप्लाई कर दो, VThevenin बाय 4, ये कट के 3, ये कट के 2, तो यहाँ से VC माइनस VThevenin इज इक्वल टू 3/2 VThevenin। ये विजिबल है नीचे, यस विजिबल है, ठीक है। तो VC की वैल्यू देखो क्या निकल गई, VThevenin ये उस तरफ जाके प्लस का हो जाएगा 3/2 VThevenin, तो यहाँ से 5/2 VThevenin हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे VC की वैल्यू आ गई है 5/2 VThevenin, और यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। पहले इसको भी थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं, ये 6 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, देखो एलसीएम लो, 12 माइनस VC प्लस 12
बाई 6 इज इक्वल टू वी सी माइनस वी थेवेनिन बाई 6, ये कैंसिल हो गया। तो यहाँ से 12 माइनस वी सी प्लस 12, ठीक है, ये इस तरफ ले आते हैं, माइनस वी सी इज इक्वल टू माइनस वी थेवेनिन। तो क्या बन गया, 12 माइनस 2 वी सी, ठीक है, 12 प्लस 12 24 इज इक्वल टू माइनस वी थेवेनिन, ठीक है, माइनस इस तरफ ले आओगे तो 2VC माइनस 24 इज इक्वल टू वी थेवेनिन। अब इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, 2 इंटू 5/2, ठीक है, वी थेवेनिन माइनस 24 इज इक्वल टू वी थेवेनिन। 2 के साथ 2 कैंसिल, 5 वी थेवेनिन, ठीक है, फिर इसको इस तरफ ले आओ, वी थेवेनिन माइनस 24 इज इक्वल टू 0। तो क्या बनी है इक्वेशन, 5 माइनस 1 4, ये उस तरफ जाएगा तो 24, तो वी थेवेनिन इज इक्वल टू 24/4, तो ये कट के 6 आ गया है। तो वी थेवेनिन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई है, 6 आ गई है, ठीक है, तो वी थेवेनिन हमारा 6 आ गया है। तो हमने इसकी भी वैल्यू निकाल ली है 6, ठीक है। तो करंट देखो, वी थेवेनिन निकल गया है, तो अब करंट किसके इक्वल हो जाएगा, करंट हो जाएगा वी थेवेनिन की वैल्यू 6, आर थेवेनिन की वैल्यू 3 प्लस आर एल की वैल्यू कितनी थी 2, तो ये हो जाएगा 6/5। तो इतना करंट फ्लो करेगा, ठीक है, मीन्स 1 पॉइंट यहाँ पे 2 समथिंग, ठीक है, 1.2 एम्पियर हमारे पास करंट फ्लो करेगा इसके क्रॉस, ठीक है। तो ये था हमारे पास थेवेनिन थ्योरम टू सॉल्व या फिर टू सिंप्लीफाई दी सर्किट्स। तो यहाँ पे हमने ऐसे सॉल्व किया है सर्किट। अब अगर हमने देखे हमने क्या स्टेप्स किए थे, सबसे पहले हमने सर्किट का एक इक्विवेलेंट सर्किट बनाया है, ठीक है, यही किया है हमने। अब इसमें हमने जितने भी जिसके क्रॉस हमने फाइंड करना है उसको एज इट इज लिखा, बाकी को, ठीक है, जितने भी रेजिस्टेंस है उसको हमने आर थेवेनिन से लिखा, और जितनी भी वोल्टेज आ रही है उसको हमने वी थेवेनिन से लिखा। अब सबसे पहले हमें आर थेवेनिन निकालना है, ठीक है, क्यों निकालना है, क्योंकि अगर इसके क्रॉस करंट फाइंड करना है तो करंट क्या होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज कितनी है, वी थेवेनिन, ये क्या है, सीरीज़ में है तो दोनों का प्लस हो जाएगा। अब हमें VTH और RTH की वैल्यू चाहिए, और RTH की हम वैल्यू कैसे निकालते हैं, RTH की वैल्यू के लिए जितने भी वोल्टेज सोर्स होते हैं इसको हम एज अ शॉर्ट सर्किट मीन्स वायर की तरह, और जितने भी करंट सोर्स होते हैं उनको एज अ ओपन सर्किट की तरह मानते हैं और इसको रिमूव कर देंगे। तो आर थेवेनिन की वैल्यू निकालना, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या है, वी थेवेनिन निकालना। तो वी थेवेनिन होता क्या है, जो जिसके क्रॉस आप करंट फाइंड करना चाहते हो उसके क्रॉस जो वोल्टेज होती है उसको हम वी थेवेनिन बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों पैरेलल में थे तो जितनी इसके क्रॉस होगी उतनी ही, ठीक है, इसके क्रॉस हो जाएगी। तो इसके लिए फिर वही KCL रूल लगाओ, इस नोड पे लगाया, इस नोड पे लगाया, तो वी थेवेनिन की वैल्यू आ गई, यहाँ से वैल्यू पुट कर दी। तो ये था हमारे पास थेवेनिन थ्योरम, ठीक है, किसी भी सर्किट को सॉल्व करने का मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं पहले। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, थेवेनिन थ्योरम का ही क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। ज़्यादा प्रैक्टिस से आपको, ठीक है, समझ में आएगा कि थेवेनिन थ्योरम आपने कैसे अप्लाई करनी है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये सर्किट गिवन है और हमें क्या पूछा है, फॉर द गिवन सर्किट कैलकुलेट द करंट अक्रॉस द रजिस्टर 1 ओम। रजिस्टर के क्रॉस हमें क्या फाइंड करनी है, करंट फाइंड करना है, ठीक है। तो इसे हम RL मान लेते हैं अपना, ठीक है, RL क्या है 1, ठीक है, 1 ओम। अब हमारे पास इसका इक्विवेलेंट सर्किट हम कैसे बनाते हैं, इसका इक्विवेलेंट सर्किट, इसको हम एज इट इज़ रखेंगे, RL इज इक्वल टू 1 ओम। फिर यहाँ पे जितनी भी ये रेजिस्टेंस है इसको हम क्या बोलेंगे, R थेवेनिन,
ठीक है। फिर जो वोल्टेज सोर्स होगा उसको हम लिख देंगे वी थेवेनिन, ठीक है। ये हमारा इक्विवेलेंट सर्किट है। अब हमें करंट फाइंड करना है, तो करंट किसके इक्वल होगा? करंट होगा वी थेवेनिन बाय सीरीज़ में है तो आर टी एच प्लस आर एल। आर एल पता है वी टी एच और हमने आर टी एच की वैल्यू निकालनी है, मीन्स वी थेवेनिन और आर थेवेनिन की अब हमें वैल्यू निकालनी है। तो वो निकालने के लिए सबसे पहले हमें निकालनी है आर थेवेनिन की वैल्यू, ठीक है। तो आर थेवेनिन की वैल्यू के लिए हमारे पास कौन से स्टेप्स थे, ठीक है। फर्स्ट स्टेप था हमारे पास जितने भी हमारे पास क्या थे, वोल्टेज सोर्स है, ठीक है। वोल्टेज सोर्स को क्या कर दो? शॉर्ट सर्किट कर दो। और जितने भी करंट सोर्स हैं उनको क्या कर दो? ओपन सर्किट, ठीक है। और हमारे पास जो आर एल है उसको हमने क्या कर देना है? रिमूव, ठीक है, जिसके क्रॉस हम करंट फाइंड करना चाहते हैं। तो ये 3 स्टेप्स लगा के हम ये इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाते हैं। तो क्या बनेगा? ये हमारा ओपन है, ठीक है, ये है 10 ओम। उसके बाद ये शॉर्ट सर्किट है तो वायर की तरह काम करेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास ये एक रेजिस्टेंस लगी हुई है 5 ओम। उसके बाद इसको हमने ऐसे ही रखना है, ठीक है, क्योंकि आरएल को हमने रिमूव कर दिया। अब देखो हमारे पास ये दोनों क्या है? पैरेलल में है, ठीक है। यहाँ से अगर हम करंट देखेंगे, ठीक है, कुछ पार्ट यहाँ पे चला जाएगा और कुछ पार्ट यहाँ पे आ जाएगा, तो करंट डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, ठीक है। ये करंट अगर यहाँ से आया तो ये, ठीक है, ये यहाँ से कैसे आ सकता है? आप सोचोगे पहले तो हमारा सर्किट ये क्लोज ही था, जो करंट यहाँ से आएगा, ठीक है, वो जा तो यहाँ पे जाएगा, जा तो कुछ पोर्शन यहाँ पे जाएगा, जा फिर आगे चला जाएगा, ठीक है। तो करंट हमारा डिवाइड हो रहा है, तो ये दोनों क्या हैं? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। तो आर थेवेनिन क्या हो जाएगा? आर थेवेनिन किसके इक्वल हो जाएगा? पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो R1 R2 बाय R1 प्लस R2 इज इक्वल टू 10 इंटू 5 बाय 10 प्लस 5 इज इक्वल टू 15। तो ये कैंसिल करवाओ, 5 पे कैंसिल करवा देते हैं, 3 यहाँ पे 10, तो 10/3 आ गया है, ठीक है। तो हमारे पास आर थेवेनिन की कितनी वैल्यू आ गई है? 10/3 आ गई है। अब हमें निकालनी है वी थेवेनिन की वैल्यू। वी थेवेनिन वैल्यू वोल्टेज किसके क्रॉस होती है? जिसके क्रॉस आपने करंट फाइंड करना है, मीन्स इसके क्रॉस है, ठीक है, वी थेवेनिन। अब ये दोनों क्या है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में है। अगर ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो हमारे पास क्या होगा? जितनी वोल्टेज यहाँ पे है उतनी ही यहाँ पे होगी। तो अगर हमें इसके क्रॉस पता चल गई तो हम इसके क्रॉस निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये पूरी वायर के क्रॉस वी थेवेनिन होगी, क्योंकि और तो कोई है ही नहीं। तो मैंने यहाँ पे क्या लिख लिया है? वी थेवेनिन लिख लिया है। अब इस पॉइंट पे वोल्टेज नहीं पता, उसको हम वी से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब हम जो पहले क्या स्टेप किया था, ठीक है, अब वोल्टेज देखो, वी थेवेनिन वोल्टेज किसके इक्वल होती है? करंट इनटू रेजिस्टेंस। इसके क्रॉस निकालनी है तो रेजिस्टेंस तो पता है, करंट नहीं पता। तो करंट कैसे निकालते हैं? वोल्टेज लॉ लगा के, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लगा के, किरचॉफ्स करंट लॉ लगा के, ठीक है। वो कब लगता है? नोड्स पे लगता है, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास, यहाँ पे देखो हम लगाते हैं नोड्स पे, तो इस पॉइंट को ए नोड, इस पॉइंट को बी नोड, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं अप्लाई KCL रूल एट नोड ए, ठीक है। अब देखो यहाँ से करंट ऊपर की डायरेक्शन में है, मीन्स ऐसे जा रहा है,
ठीक है। अब देखो करंट यहाँ से भी जा रहा है, ठीक है, करंट यहाँ से भी जा रहा है। करंट कितना जाएगा, यहाँ से यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ से हमारे पास है ऐसे फ्लो करेगा करंट, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें एक तो करंट हमारा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा, मींस ऐसे फ्लो करेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से लगाएं, ये करंट आ रहा है, ठीक है। अब जो हम ये लगा रहे हैं, हम यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते इस चीज़ को। क्यों अप्लाई नहीं कर सकते, अब वो देखते हैं, ठीक है। तो पहले इस चीज़ को पहले कॉपी पे मत लिखना, ठीक है। क्यों नहीं लिखना वो आपको पता चलेगा। अब हम मान लेते हैं क्योंकि पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा करंट, तो हमारा करंट ऐसे जाएगा, ठीक है। तो इस पॉइंट से भी एंटर कर रहा है, इस पॉइंट से भी एंटर कर रहा है, तो कुछ करंट यहाँ से लीव करेगा। तो इस पॉइंट पे आई करंट आ रहा है, ठीक है। कितना करंट है, 2 एम्पियर, लिख दिया 2, ठीक है। प्लस ये करंट, ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ आ रहा है, मीन्स 10 वोल्ट से V तक आ रहा है। 10 वोल्ट से V तक डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 10 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पे कितना करंट जा रहा है, क्योंकि करंट की वैल्यू तो हमें नहीं पता, ठीक है। यहाँ पे करंट की हमें एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता। अगर वैल्यू पता होती तो हमें ना वोल्टेज की ज़रूरत पड़ती ना रेजिस्टेंस की ज़रूरत पड़ती, बट यहाँ पे हमें करंट की वैल्यू ही नहीं पता है कितनी जा रही है, ठीक है। तो करंट किसके इक्वल होता है, वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो हमें पता चल जाएगा कि V से VThevenin की तरफ जा रहा है, बट यहाँ पे कोई भी रजिस्टर नहीं है, ठीक है। तो रजिस्टर की वैल्यू हम कहाँ से निकालें, तो हम यहाँ पे ये रूल अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। तो करंट निकालेंगे बट किसी और वे से निकालेंगे, ठीक है। वो वे देखो कौन सा होगा, यहाँ पे हमारे पास ये है, ठीक है, ये है हमारे पास सर्किट। यहाँ से करंट आ रहा है, इस करंट को देखो, जो 2 एम्पियर करंट आ रहा है, ठीक है, उसका कुछ पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा और कुछ पोर्शन यहाँ पे चला जाएगा। ऐसा ही होता है हमारे पास, ठीक है, कि यहाँ से कुछ करंट आ रहा है, कुछ पोर्शन यहाँ पे चला गया, कुछ पोर्शन यहाँ पे चला गया। जो करंट है I, ठीक है, ये जो हमारा 2 एम्पियर है, कुछ पोर्शन I1 नीचे आ गया और कुछ I2 हमारा आगे निकल गया। तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। I करंट कुछ यहाँ पे चला गया और कुछ नीचे आ गया, तो मैंने लिख दिया I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, और I की वैल्यू कितनी है, 2 एम्पियर इज इक्वल टू I1 प्लस I2। अब देखो जो करंट I1 गया है वो कहाँ से कहाँ गया है, वो गया है V से 10 वोल्ट की तरफ, ठीक है। वो गया है V से 10 वोल्ट की तरफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस कितनी है, 10 ओम। अब यहाँ पे देखो, जब भी हम करंट निकालते हैं तो हम इसको एज अ ओपन सर्किट ही मानते हैं, ठीक है। हम इसको एज अ ओपन सर्किट ही मानते हैं, पहले वाले क्वेश्चन में भी किया है। तो यहाँ पे जो I2 आएगा वो सारा का सारा इसके क्रॉस चला जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से तो सर्किट ओपन है, तो यहाँ पे कहीं करंट नहीं जाएगा। तो जितना I2 है वो इसके क्रॉस ऐसे ही चला जाएगा, ठीक है। तो मैं I2 की क्या वैल्यू लिख सकती हूँ, I2 करंट मेरा कहाँ से कहाँ जाएगा, VThevenin से 0 की तरफ जाएगा, प्लस VThevenin माइनस 0 बाय कितनी रेजिस्टेंस है, 5 ओम रेजिस्टेंस है, ठीक है। यही लिख सकती हूँ मैं, क्योंकि सब जगह हमारे पास क्या है, VThevenin ही है, ठीक है। तो करंट कहाँ से कहाँ जाएगा, VThevenin से 0 की तरफ ही जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 2 इज इक्वल टू V माइनस 10, अगर हम क्या करें, 10 प्लस VThevenin बाई 5 है, इसका एलसीएम लेते हैं, तो V माइनस 10 आ जाएगा एलसीएम, प्लस यहाँ पे 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई कर दो, 20 इज इक्वल टू V माइनस 10 प्लस 2 VThevenin, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारे पास ये इस तरफ चला गया, 20 प्लस 10 इज इक्वल टू V प्लस 2 VThevenin, ठीक है। तो 30 V प्लस 2 VThevenin, ठीक है। उसके बाद हमें VThevenin की वैल्यू निकालनी है,
30 माइनस वी, ये इस तरफ आया, डिवाइडेड बाय क्या है 2 है। ये विजिबल है, दिख रहा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे, ठीक है, आप लोगों को एक क्वेश्चन आना चाहिए था, क्यों? क्योंकि जो हमारा I2 है, ठीक है, वो फ्लो कर रहा है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हमने V माइनस वी थेवेनिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि अगर आप इस लाइन पे देखोगे कोई रेजिस्टेंस नहीं है, इस लाइन पे कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, चाहे आप यहाँ पे देखो, इस यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, कहीं पे भी देखोगे तो आपको सेम वोल्टेज मिलेगी, ठीक है, आपको सेम वोल्टेज मिलेगी। तो यहाँ पे अगर वी थेवेनिन है तो यहाँ पे भी वी थेवेनिन होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे पास ये करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है, वी थेवेनिन से कहाँ तक जा रहा है, क्योंकि करंट हमारा हायर टू लोअर ही जाता है, ये हमारी ग्राउंड वाली लाइन है, ठीक है। तो वी थेवेनिन से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अगर कोई रेजिस्टेंस नहीं है, सिंपल वायर है, तो किसी भी पॉइंट पे देखोगे रेजिस्टेंस कितनी, वोल्टेज कितनी मिलेगी, सेम मिलेगी। अगर यहाँ पे वी थेवेनिन है, यहाँ पे भी वी थेवेनिन होगी, यहाँ पे भी वी थेवेनिन, और यहाँ पे भी क्या होगी, वी थेवेनिन ही होगी, ठीक है। तो हमारे पास देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ हम वी वोल्टेज लिख रहे थे वहाँ पे हम वी थेवेनिन लिखेंगे, ठीक है, ठीक है। अगर वोल्टेज, क्योंकि यहाँ पे अगर रेजिस्टेंस होती तो वोल्टेज डिफरेंस आता, अब कोई रेजिस्टेंस ही नहीं है तो सब जगह हमारे पास वी थेवेनिन ही है, तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है, ठीक है, I2 करंट। तो कहाँ से कहाँ, वी थेवेनिन से 0 की तरफ जा रहा है, ठीक है, वही लिखा था हमने। तो यहाँ पे वी थेवेनिन लिख दो, अच्छा, इससे बैक स्टेप लेते हैं, तो क्या बन गया, ये 3 बन गया, 30 इज इक्वल टू 3 वी थेवेनिन। तो यहाँ से वी थेवेनिन 30/3, ये आ गया है 10, तो वी थेवेनिन की वैल्यू 10 वोल्ट आ गई है, ठीक है। तो हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई है 10 वोल्ट, ठीक है। तो अब वैल्यू पुट कर देते हैं सिंपली, 10 बाय इसकी वैल्यू 10/3 प्लस RL की वैल्यू 1 ओम है, तो 10/10 प्लस 3/3, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा ऊपर बाय 10 प्लस 3, तो 30/13 आ जाएगी, ठीक है, करंट की हमारे पास वैल्यू। तो इतना करंट हमारे पास इसके क्रॉस फ्लो करेगा। तो ऐसे हमने स्टेप बाय स्टेप निकालना है, पहले आर थेवेनिन, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, वी थेवेनिन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब हम 1-2 क्वेश्चन करते हैं, केवीएल रूल कैसे अप्लाई करना है ताकि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो, ठीक है। अब हमारे पास नेक्स्ट है केवीएल रूल, ठीक है, मीन्स किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। ये सर्किट गिवन है, हमें V1 इसके क्रॉस, इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V1 है और इस रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज V2 है, हमें ये फाइंड करने हैं, ठीक है। तो हम ये कैसे फाइंड करेंगे, उन्होंने कहा है कैलकुलेट वैल्यूज़ ऑफ V1 एंड V2 अक्रॉस 4 ओम एंड 5 ओम रजिस्टर बाय यूजिंग KVL रूल, ठीक है। अब हमने KVL रूल क्या अप्लाई करना है, लूप में अप्लाई करना होता है, ठीक है। सपोज कर लो इस पॉइंट से स्टार्ट कर लो, इस पॉइंट को कवर करते हुए आप जाओगे, पूरी लूप कंप्लीट करते हुए इसी पॉइंट पे वापस आना है, ठीक है। एक पॉइंट का याद रखना, एक पॉइंट जब भी आप सपोज कर लो ये है, ठीक है, ये माइनस है, ये प्लस है, बैटरी है, इसकी वोल्टेज V है। जब भी आप लोअर से हायर की तरफ जाओगे, लोअर टू हायर जाओगे तो पॉजिटिव वोल्टेज लोगे, ठीक है। अगर आप पॉजिटिव वोल्टेज, अगर आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ठीक है, हायर टू लोअर जाओगे
ऐसे जा रहे हैं आप, हायर टू लोअर वोल्टेज जाएंगे तो उसे क्या लेंगे आप, नेगेटिव लोगे, ठीक है। अगर लोअर टू हायर जा रहे हो तो पॉजिटिव, अगर हायर टू लोअर जा रहे हो तो नेगेटिव लेना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब उसके बाद इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से गए आप, क्योंकि करंट ऐसे फ्लो कर रहा है सब में, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ गए तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, पॉजिटिव है नेगेटिव, तो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ गए तो प्लस लेना है, मीन्स +1 वोल्ट, ठीक है। उसके बाद ये क्रॉस किया, फिर हायर से लोअर की तरफ जा रहे हो, मीन्स प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो -5 वोल्ट लेना पड़ेगा। उसके बाद ये रजिस्टर आया, ये भी प्लस से माइनस की तरफ जा रहे हो तो माइनस लेना है। वैसे भी अगर ये ना भी गिवन होता तब भी हम रजिस्टर के क्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप है उसे निगेटिव ही लेते हैं, ठीक है। ये भी पॉइंट नोट कर लेना, वोल्टेज क्रॉस रजिस्टर हम नेगेटिव ही लेते हैं। तो यहाँ से पॉजिटिव से नेगेटिव, मीन्स रजिस्टर के क्रॉस है तो नेगेटिव लेंगे। कितना वोल्टेज ड्रॉप है इसके क्रॉस, V1 है, ठीक है, यही है। उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे, वोल्टेज हमारे पास क्या हो जाएगा, अच्छा फिर इसके क्रॉस, अच्छा अगर आप यहाँ पे देखोगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास करंट फ्लो कर रहा है ऐसे, ठीक है, यहाँ पे ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, ये सारे क्या लगे हुए हैं, सीरीज़ में लगे हुए हैं, तो सीरीज़ में करंट सेम होता है, तो सबके क्रॉस कितना करंट फ्लो कर रहा है, आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो इसके क्रॉस भी आई करंट है, इसके क्रॉस भी आई करंट है, और सबके क्रॉस आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो, इसके बाद आप पहुँचोगे इस पॉइंट पे, इस रजिस्टर के क्रॉस, इसके क्रॉस वोल्टेज कितनी है, I × 2, क्योंकि V किसके इक्वल होता है, I × R, तो करंट I है, रेजिस्टेंस कितनी है, 2 है, ठीक है। माइनस उसके बाद फिर आप गए प्लस से माइनस की तरफ तो नेगेटिव लोगे, मीन्स -2 वोल्ट। उसके बाद इस रजिस्टर के क्रॉस पहुँचे। तो अब यहाँ पे देखो, अगर तो आपको साइन मेंशन है, ठीक है, अगर तो साइन मेंशन है तो ठीक है, आप वो साइन के अकॉर्डिंग लोगे। अगर आप लोअर टू हायर जाओगे तो पॉजिटिव, अगर हायर से लोअर जाओगे तो नेगेटिव लोगे, ठीक है। अगर मेंशन ना होते तो आप हमने क्या लेना था, यहाँ पे रजिस्टर है तो उसके क्रॉस से नेगेटिव ही लेना था, बट यहाँ पे नेगेटिव टू पॉजिटिव जा रहे हो तो हायर, लोअर टू हायर जा रहे हो तो पॉजिटिव लोगे, मींस यहाँ पे इसके क्रॉस कितनी है, +V2, ठीक है। फिर उसके बाद इसको क्रॉस करते हुए नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, नेगेटिव से पॉजिटिव गए तो पॉजिटिव मींस +6 वोल्ट। उसके बाद यहाँ पे पहुँचे, ये क्या है, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, तो ये हो जाएगा +3 वोल्ट। कंप्लीट कर ली हमने लूप, यहाँ पे पहुँचे, इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो अब देखो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको, 1 है -5 वोल्ट, ठीक है, -V1, अच्छा हम V1 की वैल्यू देखो, इसके क्रॉस करंट कितना फ्लो हो रहा है, आई करंट फ्लो हो रहा है इनटू रेजिस्टेंस, तो V1 की वैल्यू मैं पुट कर सकती हूँ I × 4, ठीक है, ये हो जाएगा 2I -2 वोल्ट है, ओके, प्लस V2 की वैल्यू क्या पुट कर सकते हैं, I × 5 मीन्स 5I, ठीक है। उसके बाद ये हो जाएगा 9 वोल्ट इज़ इक्वल टू 0, तो 1 -2, तो ये हो गया आपके पास -1, ठीक है, -1 + 9 तो ये 8 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से ये भी क्या है, अच्छा ये भी तो पड़ा है 5 वोल्ट, दोबारा करते हैं, -4 है, ठीक है, एक ये -2 है, फिर ये +9 है, ठीक है। उसके बाद -4I -2I फिर +5I इज़ इक्वल टू 0, तो यहाँ से -6 + 9 ये आ गया आपके पास -6I + 5I, ये 3, फिर -I इज़ इक्वल टू 0, तो I की वैल्यू 3 एम्पियर आ गई, ठीक है। I की वैल्यू पता चल गई। अब हमने V1 V2 निकालना है, तो V1 किसके इक्वल है, V1 इक्वल है I × 4 ओम, I की वैल्यू 3 × 4, तो ये 12 ओम हो जाएगी, ठीक है,
यहाँ पे देखो एक मिस्टेक कर दी है, वो मिस्टेक क्या की है, हम इस साइन के चक्कर में पड़ गए, ठीक है। बट मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था कि अगर कोई भी रजिस्टर है उसके अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होनी ही है तो वो नेगेटिव ही ली जाएगी, ठीक है, चाहे साइन गिवन हो चाहे ना गिवन हो। तो हमने जो वोल्टेज अक्रॉस लेनी है रजिस्टर के अक्रॉस वो नेगेटिव ही लेनी है, इस बात का ध्यान रखना। मैं ही भूल गई इस बात को। तो हमने यहाँ पे +5i ले लिया है, ठीक है, प्लस V2 लिया है, यहाँ पे माइनस करो मीन्स यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी माइनस हुआ, यहाँ पे भी माइनस हुआ, तो आ जाएगा आपके पास 3 - 11i इज़ इक्वल टू 0। तो 3 इज़ इक्वल टू 11i, तो यहाँ से i की वैल्यू कितनी आ गई 3/11, ठीक है। तो याद रखना कि अगर पॉजिटिव नेगेटिव गिवन हो ना गिवन हो तो जो रजिस्टर के क्रॉस वोल्टेज ड्रॉप होती है वो नेगेटिव ही लेनी है आपने, ठीक है। अब i की वैल्यू 3/11 आ गई है, 3/11 तो ये आ गई है 12/11 आ जाएगी। सिमिलरली V2 क्या है, i × 5 ओम, i की वैल्यू 3/11 × 5 तो ये 15/11 वोल्ट आ गया है, ठीक है। तो ऐसे हम अप्लाई करते हैं KVL रूल, और अगर आपने KCL रूल अप्लाई करना है तो वो हम नोड्स पे अप्लाई करते हैं, ठीक है, वो भी हम कर चुके हैं। तो ये थे आज हमने सिर्फ सीखा थेवेनिन थ्योरम, KVL रूल लगाना, ठीक है, और KCL रूल लगाना तो हम ऑलरेडी सीख चुके हैं। तो हम बाकी जो हमारे ट्रांजिस्टर के क्वेश्चंस रहते हैं वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।